खमा गणी हुकुम। मैं हूं आपके साथ छवि फागना और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 पॉलिटिकल शो बोल बेधड़क। इस वक्त हमारी मौजूदगी है जोधपुर जिले की सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में। खमा गणी अंकुश हूं मैं और कितना पवित्र स्थान है ये जोधपुर के इस मंदिर में। हम गजानन जी महाराज जी की जय हो, गणेश जी के यहाँ पर सबकी शुभ कार्य की फाइलें लगती हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ शुभ कार्य के सबसे बड़े गणेश जी हैं और पूरा मारवाड़ यहाँ पर अपनी अपनी फाइलें आके लगाता है। क्या आम, क्या खास, क्या नेताजी। अब जब इलेक्शन आने वाले हैं, चुनाव आने वाले हैं, तो सब नेताजी यहाँ पे आके अपनी अपनी फाइलें लगाएंगे। तो जोधपुर शहर, ब्लू सिटी, सूर्य नगरी में हम हैं। अब देखते हैं यहाँ पर क्या कहती है जनता, क्या है राजस्थान के दिल में। तो बिल्कुल सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र की बात की जाती है तो हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यों को याद किया जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से उनकी जन कल्याणकारी नीतियां जो लोगों तक पहुंचती है, उनकी क्या क्या स्थिति है और साथ ही सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र के क्या हाल है, ये हम आपको बताएंगे। सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं, साथ ही जनता के क्या रुझान है आगामी विधानसभा के चुनावों को देखते हुए सरदारपुरा शहर में किसे देखना चाहती है जनता, ये हम आपको बताएंगे। साथ ही क्या क्या रुझान है वो भी हम आपको बताने चल रहे हैं। तो चलिए जनता से बातचीत करते हैं और क्या क्या रुझान निकल के सामने आएंगे वो हम आपको बताते हैं। क्या लगता है आपको कि सरदारपुरा शहर में कितना विकास हुआ है, सबसे पहले ये बताइए। सरदारपुरा शहर में विकास तो नहीं हुआ, लेकिन हमारे त्रिपुली बाजार में सीएम साहब ने थोड़ा विकास जरूर कराया है। साफ साफ तौर पर यदि हम देखें तो कैसे जो रुझान है वो हम आपको बताते हैं। किसको वोट देंगे आप, कांग्रेस को देंगे कि बीजेपी को? कांग्रेस को। कांग्रेस को। योजनाओं का लाभ मिल रहा है? बिल्कुल योजना का लाभ मिल रहा है, हर चीज गरीब आदमी वोटर वाला हर चीज का लाभ उठा रहा है। यहाँ पे जनता कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी को ही हम वोट देंगे, उन्हीं को जिताएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं जीत सकते हो। नहीं जीत सकती। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाओं का कितना लाभ मिला, कितने खुश है आपका परिवार? परिवार को खुशी है, दान मिल रहा है, अच्छी सी चीजें मिल रही है, बीपीएल का लोन मिल रहा है हमको, और चिरंजीवी योजना है वो मिल रही है। तो देखिए जनता को जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो योजनाएं हैं उनका धरातल पर यदि हम स्थिति देखी जाए, क्योंकि अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा है, क्योंकि कई सारे जो रुझान है वो निकल के सामने आ रहे हैं। और बड़ी बात यहाँ पर निकल के ये आती है कि कैसे कैसे जो है यहाँ पर जनता अपने बेधड़क अंदाज में सच बेधड़क पर अपनी बात कर रही है। लेकिन वहीं पर दूसरी स्थिति की यदि बात की जाए तो कैसे और भी कितना कार्य किया गया है, किसे वोट देना चाहेंगे, तो ये सभी हम आपको बताते चल रहे हैं। और साथ ही साथ अब देखिए ये मार्केट है सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से, जिसको लेकर अब हम जनता के रुझान आपको बताते चल रहे हैं। बोल बेधड़क, जी अंकुश हूं मैं, बोल बेधड़क, राजस्थान का, भारत का सबसे बड़ा सियासी शो, राजस्थान के एक सबसे लोकप्रिय जो विधानसभा क्षेत्र कहेंगे, जिसकी सबसे ज्यादा अहमियत मानी जाती है। 200 विधानसभाएं हैं। ये है सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र, जहां पे माननीय मुख्यमंत्री जी सीट जीतते हैं। और आपको बता दें कि इसी जोधपुर शहर में ही वो पैदा हुए, इतने से इतने हुए और जननायक जादूगर के नाम से जाने जाते रहे। 73 से लेके 79 तक छात्र राजनीति के अध्यक्ष रहे, राज्य अध्यक्ष। फिर 98 में मुख्यमंत्री बने, 2008 में मुख्यमंत्री बने, 2018 में मुख्यमंत्री बने, अब 2023 का विधानसभा चुनाव। लेकिन यहाँ की सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र की जनता का क्या मानना है, क्या यहाँ पे विकास कार्य हुए, ये यहाँ की जनता ही बताएगी। नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है सर। मुझे बहुत सुंदर लग रही हैं आप। अरे सर, मुझे तो रखनी पड़ती है, जब लोग डरते हैं क्या। जिसकी मुझ नहीं उसका कुछ नहीं। हाँ बोले। चलिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने रात मैंने पब्लिक को बहुत बड़ी योजना दी थी, जो 10 योजना है, जिसमें महंगाई रात्र मैंने इसमें एक तो अपने फूड पैकेट, एक अपने यहाँ ये 1000 रुपये, जहाँ 750 रुपये आते थे, जो 1000 रुपये कर दिए पेंसिल, पन्नावार योजना, बच्चों के पालन पोषण योजना, इसके बारे में विधवा को पेंशन बढ़ा के देने का, ये मुख्यमंत्री जी ने 10 योजना 15-20 योजना निकाल ली है। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही राजस्थान के अंदर बहुत अच्छा काम करके इन्होंने मतलब बिल्कुल जीवन सफल है यहाँ पर। चलिए, आपका शुभ नाम? मेरा नाम मुकुल है सर।
ओके मुकुल, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट सेक्टर में। ओके, तो यहाँ पर इस क्षेत्र के रहने वाले हैं आप? जी बिल्कुल, यहाँ सीपा उसका तो क्षेत्र है। आपने देखा है यहाँ पर सब कुछ होते हुए और आने वाले दिनों में चुनाव भी है, क्या लग रहा है आपको कि लेकिन अभी आपके सामने जो उन्होंने किया है, जो वादे हो रहे हैं? बिल्कुल, उसी से हम सब सहमत हैं और फिर हम एक बार फिर चाहेंगे कि अशोक गहलोत जी फिर एक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने और इसी विधानसभा से भारी मतों के साथ जीते, ऐसी हमारी कामना रहेगी। क्योंकि ठीक है। उन्होंने जो युवाओं को दिया है, काफी सारी भर्तियां, काफी सारी वैकेंसियां, जो नौकरियों के भी वो लगातार मौके देते जा रहे हैं, उससे हम युवा भी काफी खुश हैं। तो सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र की जनता के दिल में क्या है, ये हम आपको बताते हैं। साथ ही क्या क्या रुझान सामने आएंगे और आगामी विधानसभा के चुनावों को देखते हुए किसका वोट कौन सी पार्टी को जाएगा, ये हम आपको बताएंगे। किसको वोट देंगे आप? हम हाथ के निशान को। हाथ के निशान को क्यों देना चाहेंगे, कोई एक वजह? काम बहुत अच्छा किया है, सारी योजना बहुत अच्छी है। सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की यदि बात की जाती है तो विकास कार्य भी हम आपको बताएंगे कि कैसे जो है निकल के सामने आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि अब जब कितने विकास कार्य किए धरातल पे, आप किसको वोट देना चाहेंगे? अशोक गहलोत का। क्यों देना चाहेंगे, वजह बता दीजिए। राजस्थान का कर रहे हैं, आपके सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र की बात की जाती है, कितने विकास कार्य अब तक किए गए? बहुत किए। आगे भी करते रहेंगे बहुत सारे। युवाओं को लेकर क्या कहेंगे, कितना उन्होंने युवाओं को समर्थन दिया? बहुत सारा किया है युवाओं में, उनके लिए जोश भी बहुत सारा है। जोधपुर राजस्थान के लिए काम भी उन्होंने बहुत सारे करे हैं और आगे भी करते ही रहेंगे। सबका वोट बिल्कुल हाथ के साथ, हम हाथ के साथ ही है। तो बिल्कुल अब आगे जो है जनता किस प्रकार से यहाँ पर वोट बनता हुआ दिखाई दे रहा है कांग्रेस पार्टी को। आप किसको वोट देना चाहेंगे? बीजेपी को। बीजेपी को देंगे, आप किसको देंगे? बीजेपी को। बीजेपी को क्यों देना चाहेंगे जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार यहाँ से खड़े होते हैं और जीतते भी हैं, जनता उन्हें जिता भी रही है? नहीं जिताएंगे साहब, अशोक जी को जिताएंगे। हमारे राजस्थान में सरकार सिर्फ अशोक जी की होनी चाहिए। कोई एक वजह बताइए कि जो आप मुख्यमंत्री को पसंद करते हैं। हमारे कांग्रेस का हर महत्वपूर्ण रहा है, अशोक जी का वार्ड है, ये गृह वार्ड है और हर टाइम हमारे अशोक जी हमारे साथ हर काम में समय निकाल के हमारा काम के लिए हर वक्त देते हैं। कितना विकास कार्य आपने अब तक देखा? जब भाजपा का सरकार थी यहाँ पे, लेकिन कांग्रेस सरकार आई है, तो कितना विकास आप देखते हैं? विकास तो आप देखो ना जोधपुर में कितना हुआ है, पहले कभी नहीं हुआ था। भाजपा की सरकार थी तो विकास का पैसा तो ले गए वो। आप अशोक उद्यान का उद्यान देख लो, उदाहरण क्या हालत कर दी थी। अब सरकार आई, अब क्या नहीं हो रहा जोधपुर में, राजस्थान में, हर जगह में साहब ने जितना काम किया, शायद ही ऐसा कोई मुख्यमंत्री होगा हिंदुस्तान में। बिल्कुल, आप देखिए क्योंकि कितने रुझान निकल के सामने आ रहे हैं और क्या क्या स्थितियां निकलती है। और साथ ही अब क्योंकि जब हम देखते हैं कि कैसे जो है रुझान निकल के सामने आते हैं, यहाँ पर कई और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि जब जनता के बीच में आए हैं, जनता सच बेधड़क पर सही आंकड़ों के साथ और दिल से बता रही है कि उनका वोट किसको जाएगा सरदारपुरा की विधानसभा क्षेत्र में। आप किसको वोट देना चाहेंगे? अशोक गहलोत जी को। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, वजह बता दीजिए उनको पसंद करने की। उनका काम बहुत बढ़िया है। चिरंजीवी योजना 25 लाख रुपए का इलाज दे रहे हैं, दुर्घटना बीमा दे रहे हैं और बहुत भी योजना, अनेक योजना है उनकी। आप किसको वोट देंगे? अशोक गहलोत जी को। क्यों पसंद करते हैं आप उनको? अशोक गहलोत जी सारा गरीबों के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। जोधपुर के लिए सबसे ज्यादा विकास उन्होंने किया है और वो आगे भी उनको ही हम मुख्यमंत्री चौथी बार देखना चाहते हैं, इसलिए अशोक गहलोत जी को देंगे। बिल्कुल, भाजपा के राज में क्या क्या कमियां देखने को मिली थी जो कि कांग्रेस राज में बिल्कुल खत्म हुई है आपके क्षेत्र से? भाजपा के राज में तो काम ही नहीं हुआ, एक नंबर का कोई 1% काम नहीं हुआ है। काम सिर्फ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में शानदार हो रहा है। जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपका रुझान क्या है आने वाले दिनों में चुनाव में, क्या लग रहा है आपको? हमको ये लग रहा है कि सीएम साहब तो अब चौथी बार को हमको सीएम साहब को वापस लाना है। जो सीएम साहब की जो योजना है, जो लोगों का मन लुभाने वाले हैं, जो गरीबों के मसीहा, जो सीएम साहब जो सबके गरीबों के दास्तान जो एक ही आवाज में उनको बिना कहे उनको दे देते हैं, जैसे कि 10 योजना निकाली उन्हें, पालन योजना है या पेंशन योजना है। नमस्कार हुकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनलाल है। यही के रहने वाले इसी क्षेत्र के? यहीं के। इस क्षेत्र में विकास हुआ कि नहीं हुआ? बहुत बढ़िया बढ़िया काम हुआ है। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? रामेश्वर। रामेश्वर जी। तो रामेश्वर जी मंदिर के बाहर बैठे हैं, बढ़िया इस समय बिल्कुल शांति और भक्ति की यहाँ पे आपको ऊर्जा मिल रही है, लेकिन जो जननायक हैं वो आने वाले समय में आपको लग रहा है कि दोबारा आएंगे? दोबारा आएंगे, ये तो है, जोधपुर तो आना ही चाहिए और आएंगे वो। ये तो गढ़ है उनका है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ की जनता क्या खुश है उनसे? यहाँ की जनता तो खुश है। विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर हम सरदारपुरा, यहाँ से अब आगे की तरफ जाएंगे, लेकिन हाँ बोल बेधड़क
राजस्थान का भारत का सबसे पहला सबसे बड़ा सियासी शो। और चलिए, सरदारपुरा की विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं, तो साथ ही सरदारपुरा की जनता के दिल में क्या है, कितना विकास कार्य किया गया है और कौन कैंडिडेट पर यहाँ पर जनता का ज्यादा विश्वास है, ये हम आपको बताएंगे। सच बेधड़क का बोल बेधड़क, राजस्थान का भारत का सबसे बड़ा सियासी शो सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से। और जैसे हम सब जानते हैं, जननायक जादूगर बोला जाता है जिन्हें, वो और कोई नहीं है, वो सरदारपुरा से ही जीतते हैं हर बार। और आज से नहीं जीत रहे, वो दशकों से जीत रहे हैं। 45,000 वोट से, 45,500 वोट से वो 2018 के विधानसभा क्षेत्र से जीते थे, सरदारपुरा से। नाम है उनका माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी। और लेकिन अब यहाँ पर हमारे साथ जो जनता है, जनता जनार्दन है, जनता ही है जो सब कुछ करती है, करता धरता जनता। और हमारे साथ आपका शुभ नाम? धर्मेंद्र राज जोशी। जोशी जी, आपका क्या मानना है? 2023 के विधानसभा चुनाव सामने है। अब जो लगातार दशकों से हम देखते आ रहे हैं और जो पीछे पलट के देखना पसंद नहीं करते और हवा का रुख जिधर चलते हैं वो रुख अपने आप अपना लेती है। नाम है उनका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी। इसी क्षेत्र से वो जीतते हैं। तो आने वाले चुनावों में क्या रुझान तो आप लगातार देख ही रहे हैं। सरकार परिवर्तित होती है और अब की बार भाजपा सरकार आनी तय है। तो यहाँ पर कहा गया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं, जब चुनाव नजदीक है तो ऐसे में एक तरह से घोषणाएं लेकर आ रहे हैं और साथ ही अमली जामा जो है, क्योंकि सड़कों का विकास जो है, यहाँ पर सड़कें टूटी हुई बताई जा रही है, क्या कहेंगे? ऐसा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब प्रथम बार मुख्यमंत्री बने, वहां से आज तक जोधपुर में विकास की गंगा बहती गई। जोधपुर में किसी तरह की कोई भी ऐसी चीज नहीं रही। शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, सड़कों का क्षेत्र हो, सड़कों का विकास और गटर लाइन, ये एक ऐसी सतत प्रक्रिया है जो नियमित रूप से चालू रहती है। उसके बावजूद भी राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने 40 करोड़ की सड़कें केवल उत्तर के नगर निगम को दी, जिसमें संपूर्ण क्षेत्र, उसका ज्यादातर क्षेत्र सरदारपुरा विधानसभा में आता है। और बिना भेदभाव किए हुए जोधपुर के सभी एमएलए को 10-10 करोड़ की सड़कें उन्होंने एक्स्ट्रा दी, सड़कों के बजट के अलावा एक्स्ट्रा दी। जहां तक शिक्षा की बात करें, उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर, आज अपन केवल सरदारपुरा क्षेत्र की बात करेंगे, जोधपुर शहर की बात नहीं करेंगे। जोधपुर शहर में तो इतनी सौगात है कि सुबह से शाम तक हम बोलते रहे तो उन सौगातें पूरी नहीं हो पाएगी। मैं जोधपुर सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों की स्थापना की। जो स्कूलें 10th तक थी उनको 12th तक क्रमोन्नत किया। नए सब्जेक्ट उन्होंने लगाए। चैनपुरा में महाविद्यालय दिया। और इस संवेदनशील मुख्यमंत्री ने जो विकलांग लोग हैं, जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनके लिए शुरू में प्रथम कार्यकाल में स्कूल खोली और आज वो स्कूल महाविद्यालय के अंदर रूप में परिवर्तित हुई। चलिए, अब यहाँ पर कई जो विकास कार्य हैं सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र को दी गई है, कई सारी सौगातें दी गई जिनका लाभ जनता को मिल रहा है। अंकुश, तो शंभू सिंह जी लगातार सामने खड़े रहते हैं, चेहरा उन्हीं का दिखाया जाता है बीजेपी पार्टी की तरफ से। 45,500 वोट से 2018 में हारे, 18,000 वोट से 2013 में हारे और 15,000 वोट से 2008 में हारे। तो क्या बीजेपी के पास कोई और चेहरा नहीं है, जब पता है कि लगातार एक चेहरे से वो हार का ही सामना कर रही है? देखिए, ऐसा है। आपका शुभ नाम? माफ कीजिएगा। मेरा नाम रामचंद्र भाटी है। मैं रायकाबाग ओबीसी मोर्चा मंडल अध्यक्ष हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरदारपुरा विधानसभा में बीजेपी का कैंडिडेट नहीं जीतने का कारण, जी हाँ, अशोक जी लोकप्रिय नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, ये कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी अपने आप में एक पार्टी जिसपे एक नाम, एक चेहरा ही काफी है, वो है मोदी जी। और हवा में बातें नहीं हो रही है। कहते हैं यहाँ पे जो होगा वो आपको सामने हकीकत दिख जाएगी। और अगर उम्मीदवारी की बात करें, टिकट की बात करें, वो हम अभी रिवील नहीं करना चाहते, डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। बिल्कुल। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस भी कैंडिडेट को खड़ा किया जाएगा सरदारपुरा इस विधानसभा क्षेत्र से, तो ऐसे में यहाँ पर जो चुनौती है कांग्रेस के लिए देखने को मिलेगी, क्या कहेंगे? इससे बड़ी हास्यास्पद बात नहीं होगी। मेरे भाई ने कहा कि अगली मर्तबा भारतीय जनता पार्टी का वहां से विधायक चुनकर आएगा। हालत यह है कि आपके एंकर के पूछने के बावजूद भी इनके पास नाम नहीं सूझ रहा है कि वो कौन चुनाव लड़ने की कतार के अंदर है। दावेदार नहीं मिलते हैं। 3 बार से एक ही आदमी को बलि का बकरा बनाया जा रहा है और बार बार बेचारा करोड़ रुपए उस पर खर्च करता है और उसके बावजूद भी वो हार के वहां से चला जाता है। इस बार मुझे लगता है कि उसी गरीब को वापस पकड़ के लाएंगे और उसको फिर हारने के लिए यहाँ पर खड़ा किया जाएगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है अंकुश की स्थिति ये है कि एक ही चेहरे को बार बार रिपीट किया जाएगा, जिसको जनता पसंद नहीं कर रही है। मोदी जी ने कई बार उनकी उपलब्धियां गिनाई है, प्रशंसा की है। यहाँ पर आके राजस्थान जो वो यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, मोदी जी ने खुद यहाँ पे आके साक्षात मोदी जी ने बोला कि उपलब्धियां बहुत हैं,
काम बहुत है, वरिष्ठ नेता हैं जी। यहाँ पे 35 वार्ड हैं सरदारपुरा पे, तो बोल रहे हैं कि वार्ड के गटरों की हालत, 37 वार्ड है, 37 तो कह रहे हैं कि वार्ड के गटरों की, सड़कों की दशा दुर्दशा। बिल्कुल स्थानीय मुद्दों पर बात की जाएगी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि सरदारपुरा जो विधानसभा क्षेत्र है, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जहाँ से घर है, वहां पर ही सीवरेज लाइन जो है वो अस्त व्यस्त होती हुई दिखाई दी। मैं अपने साथी जो भी हैं, मैं उनको बताना चाहूंगी कि जननायक हमारे अशोक गहलोत नेता नहीं है, जनता के नायक हैं। आज हम जब भी जनता के बीच में जाते हैं, चाहे कोई भी पार्टी से जुड़ा हो, वो एक बहुत आत्मीयता से हमें मिलता है, क्योंकि हम अशोक गहलोत साहब की योजनाएं लेके जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि योजनाएं, उनका योजना डिक्लेयर करने के साथ में ये भी एक प्रयास रहता है कि वो एक व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। उसके लिए हमारा हर कार्यकर्ता घर घर जाके उन योजनाओं को पूरा फलीभूत करवाता है। आज क्या एमपी जो चुने हैं उनकी तो बात करो, आप हारने वालों की बात करते हो। आप कहते हो कि मुख्यमंत्री जी मतलब कि अपने आप में सोच नहीं पा रहे कि क्या काम करें, लेकिन उन्होंने जितनी योजनाएं दी हैं आप उनकी बराबरी करें। जरा एक बार एमपी साहब से भी पूछे कि उन्होंने जोधपुर के लिए क्या कहा है। अब साथी भाई ने ये कहा कि मेरे वार्ड के लिए उन्होंने बात की। मैं इनको बताना चाहूंगी कि आप धरातल पे आए, क्योंकि मैं अपने वार्ड का हर एक रोड हर रोज चेक करती हूँ। आप पधारें सेकंड पोलो में। आज भी हमारा सीवरेज का जो काम है 10 लाख से एआरसी का कंप्लीट हो चुका है, और 35 लाख की सीसी रोड, कंट्रोल सीसी रोड वो शुरू हो गई है। तो मैं इनको निवेदन करती हूँ कि मैं आमंत्रित करती हूँ कि मेरे वार्ड में पधारे, क्योंकि हमने इतना काम करा। आज की तारीख में 1.5 करोड़ का काम हम हमारे वार्ड में करवा चुके हैं, और आगे भी हम प्रयासरत हैं। तो मैं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने विकास की कोई कमी नहीं छोड़ी है। मैं आमंत्रित करूं, कोई कमी सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में जहां से मुख्यमंत्री का घर है, उस गलियों में अगर आप गुजरेंगे तो वहां की स्थिति क्या देखने को मिलेगी वो आप देख सकते हैं। यहाँ हमारे साथ आम आदमी पार्टी के भी है छवि, जो बता सकते हैं आपको कि वो कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में अगर देखा जाए, देश की राजधानी दिल्ली में, तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ पर इनका आम आदमी पार्टी के क्या कहने वाले हैं? बिल्कुल, तो चलिए सरदारपुरा की विधानसभा क्षेत्र में अब एक नया रुख देखने को मिलेगा आम आदमी पार्टी के कार्यों को लेकर। अब क्योंकि आम आदमी पार्टी जब चुनाव लड़ेगी तो क्या क्या वादे होंगे, जनता से किए जाएंगे, वो हम आपको बताएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। पहुंचेंगी आप तक लाइट कैमरा एक्शन में हर रोज दोपहर 3:30 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 पॉलिटिकल शो बोल बे धड़क, और साथ ही सरदारपुरा की विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं, तो जनता से बात कर रहे हैं, और बातों में कई सारे जो सवाल हैं वो निकल के आ रहे हैं, और क्या स्थितियां हैं वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ यदि हम बात की जाती है तो कई विकास कार्यों को यहां पर जो है सौगातें दी है अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को लेकर। लेकिन अब राजस्थान में क्या स्थिति होती है वो भी हम देखेंगे। कई सारी वादों को लेकर आएगी, लेकिन ऐसे में बात की जाएगी कि सरदारपुरा की विधानसभा क्षेत्र से यदि आपका कोई उम्मीदवार उतरता है तो क्या मुद्दे लेकर, स्थानीय जो मुद्दे हैं उनको लेकर उतरेंगे। हमारी पार्टी जनता के मुद्दों पर ही काम करती है, जनता के मुद्दे लेकर ही मैदान में आएगी। सरदारपुरा मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, लेकिन हमारी पार्टी किसी भी मुख्यमंत्री के सामने किसी भी कैंडिडेट को उतार सकती है। तो ऐसे में जब गढ़ सरदारपुरा शहर में, इस विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस गढ़ है, लेकिन अब यहाँ पर बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए हो रही है अंकुश, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी अब अपना उम्मीदवार यहाँ पर उतारेगी। क्या बात है, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार तो बाद में उतरेंगे, लेकिन पहले वहां से मफलर पहने करते करते वो जो केजरीवाल जी आ जाए, क्या वो खुद आए यहाँ पे आज तक साक्षात? बिल्कुल, एक बार आए थे। कब आए थे? जब 2012 में आए थे। तो अब तो 2023 के चुनाव आने को आगे, तो आ रहे हैं क्या? कब आ रहे हैं? चुनाव में भी बिल्कुल पूरी ताकत के साथ आएंगे और राजस्थान में चुनाव लड़ेंगे। ये उम्मीद है, ये बोल रहे हैं आएंगे, क्योंकि जनता के नेता हैं, और जनता के नेताजी का जनता के बीच में पहुंचना, आम इंसान की दिक्कतों को आम आदमी पार्टी देखेगी, समझेगी, तभी तो नेताजी डिसाइड करेंगे करना क्या है। हाँ जी,
आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर रविंद्र परियार है। मैं सदापुरा वार्ड नंबर दक्षिण का पार्षद हूँ। अच्छा, आप भी पार्षद है, मुबारक है, बहुत बढ़िया। तो आपके वार्ड में क्या स्थिति है इस समय? मेरा वार्ड दक्षिण है, चूंकि बीजेपी का वार्ड है। अच्छा। बीजेपी वार्ड में काम बहुत ही अच्छी तरह से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं वार्ड में। हमारी जो महापौर है बहुत अच्छा काम कर रही है। जीत होती है, जीत होती है। हालांकि 45,500 वोट से सरदारपुरा से माननीय मुख्यमंत्री जी जीते थे, तो जीत होती है। जीत का सहरा तो मुख्यमंत्री जी के सर पे सजा है, लेकिन उनके पास एक मानना है कि हम काफी क्लोज रहे हैं, काफी नजदीक का अंतर रहा है, ज्यादा अंतर रहा नहीं है। तो इस बार कहते हैं कि उस अंतर को हम बदलाव में बदल देंगे। बिल्कुल, बदलाव की स्थिति क्या होगी ये तो विकास कार्यों को लेकर ही किया जाता है, क्योंकि जब स्थानीय मुद्दे जनता के जब क्लियर नहीं किए जाते हैं, साफ नहीं किए जाते हैं, तो कई सारे जो कार्य है जनता उसका जवाब वोट देकर करती है। लेकिन यहाँ पर स्थिति देखी जा रही है कि आम आदमी पार्टी अब चुनाव लड़ने जा रही है सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से। अब उनका ये मानना है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट खड़ा होगा। आम आदमी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, यहाँ राजस्थान के जननायक मुख्यमंत्री जी ही राजस्थान जोधपुर की सरदारपुरा विधानसभा से हजारों की मतदाता में से जीत दर्ज करेंगे। जिनकी महंगाई राहत कैंप की जो योजना है, जो विश्व भर में अपना परचम लहरा रही है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकते हम। यहाँ पर स्थिति देखी गई थी जब पंजाब में चुनाव हुए थे, चाहे दिल्ली हो, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को भी मात खानी पड़ी थी, और पंजाब के अंदर तो दोनों पार्टियों को, वहाँ पर आम आदमी पार्टी ने परचम लहरा दिया। क्या देखते हैं आप सरदारपुरा की स्थिति आम आदमी पार्टी को लेकर, कि वोट देने देंगे? सरदारपुरा की स्थिति बहुत ही अच्छी है। पूरे देश भर में माननीय मुख्यमंत्री जी का नंबर 1 में स्थान आता है। चाहे विकास कार्य में ले लीजिए, चाहे जो भी योजना है चिकित्सा सुविधा के ले लीजिए, जैसे 25 लाख तक की मुख्यमंत्री जी द्वारा मुफ्त इलाज की व्यवस्था, 10 लाख का दुर्घटना बीमा एवं चिकित्सा के क्षेत्र में एवं कई अन्य योजनाओं के माध्यम से जनता को राहत पहुंचाई गई है। जनता आज उनको बहुत ही नम्रता से ले रही है, और आने वाले चुनाव में आदरणीय मुख्यमंत्री जी गहलोत के नेतृत्व में वापस सरकार बनेगी। स्थानीय मुद्दों की बात जब की गई थी, तो ऐसे में राहत राजस्थान सरकार को लेकर अब क्योंकि महंगाई राहत कैंप शुरू किया गया, कितना फायदा हुआ है, और स्थानीय जब सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र की बात की जा रही है तो जनता को कितना इसका जब फायदा मिला, कितने राहत कैंप लगाए गए, वो जरा पूछिए। चलिए देखिए, अब योजनाओं की कोई कमी नहीं है, लंबी लड़ी है, लंबी सूची है। आम इंसान को ध्यान में रखते हुए, उनकी दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। गरीबी को ध्यान में रखते हुए गरीबों का भला किया जा रहा है, जननायक कहा जा रहा है। लेकिन योजनाओं में आप गिना सकते हैं वैसे कांग्रेस की योजना, चलिए कांग्रेस की छोड़िए, आप बीजेपी की कुछ योजनाएं गिना सकते हैं? बीजेपी की तो खूब। नाम क्या, शुभ नाम क्या? खूब में से 3। आपका शुभ नाम कैलाश गौड़ जी। आप कौन से वार्ड से आ रहे हैं? मैं वार्ड से नहीं, जोधपुर से हूँ, सरदारपुरा विधानसभा से हूँ। सरदारपुरा विधानसभा में आपको कमियां भी दिखेंगी, आगे क्या खिल रहा है या हाथ का साथ रहेगा वो समय बताएगा। लेकिन आप मुझे बीजेपी की कुछ ऐसी 3 योजनाएं बड़ी बड़ी दिखा। बड़ी बता रहा हूँ ना, उज्ज्वला योजना है, ठीक है। हर घर जल नल योजना बड़ी योजना है। किसने बंद हो गई? चल रही है अभी तक, आपको मालूम ही नहीं है? आपको मालूम ही नहीं है? अशोक किसी ने मना कर दिया है। हर घर शौचालय है, अन्नपूर्णा योजना है, बालिका योजना है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है। सच में धड़क का ये बोल बेधड़क शो जो भारत का, राजस्थान का सबसे बड़ा सियासी शो है, और हम हैं इस समय सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र, और ये क्षेत्र है माननीय मुख्यमंत्री जी का। यहाँ से लगातार वो जीत के सहरे के साथ आगे बढ़ते रहे, पीछे मुड़ के देखा नहीं। लेकिन विपक्ष का यहाँ पर सीधा सीधा गंभीर आरोप है, कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, ये आरोप वो आरोप, कह रहे हैं कि बलात्कार के केसों में, मामलों में भारत की नंबर 1 स्टेट मानी जा रही है। ये तो महिला सुरक्षा को लेकर छवि क्या मानना है यहाँ पर आम जनता का? बिल्कुल बिल्कुल, तो बात की जाएगी। महिला सुरक्षा को लेकर बात की गई है, सबसे ज्यादा बलात्कार किए गए हैं, राजस्थान में देश में नंबर 1 आ गया, कहना है। आप क्या कहेंगे, कितनी कार्रवाई की गई? देखिए, बलात्कार एक अमानुषिक कृत्य है, इसका समर्थन कोई नहीं करता है, कोई भी पार्टी इसका समर्थन नहीं करती है। लेकिन हम इस बात का दावा करते हैं कि हमारे पार्टी के लोग बलात्कारियों को माला नहीं पहनाते हैं। कठुआ में जो बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसके जिंदाबाद के नारे लगाकर उसकी रैली नहीं निकाली, जैसा कि यूपी के अंदर हुआ। इन्होंने, इनका जो विधायक है वो बलात्कार के अंदर संलिप्त था, उसके बाद केंद्रीय मंत्री बलात्कार में संलिप्त था, उसके बाद इन्होंने उसको बाहर नहीं निकाला और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। जबकि हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब हमेशा किसी भी बलात्कारी पर, पेपर लीक वाले पर हमेशा कार्रवाई होती है और वो लोग जेल के अंदर बंद होते हैं। ये चरित्र इनका और हमारे दोनों में अंतर है। मांग करते हैं कि उनको फांसी की सजा दी जाए।
बिल्कुल, अब जब बात की जा रही है, क्योंकि जोधपुर विधानसभा, अब जब यहाँ पर जोधपुर जिले की बात की गई तो इसमें जब बलात्कार की बात सामने आई है, महिला अत्याचार की बात आई है, लेकिन हाल फिलहाल आरोप ये लग रहे हैं कि एबीवीपी के जो छात्र हैं उन्होंने ये बलात्कार को रूप दिया है, ऐसा अंजाम दिया, लेकिन ऐसे में आरोपियों की गिरफ्तारी की गई, कार्रवाई जारी है। क्या कहेंगे? जी हाँ, देखिए, छात्र राजनीति भी चरम सीमा पर है। अगले महीने छात्र राजनीति, छात्र संघ चुनाव जो होने वाले हैं और इस शहर के अंदर, जोधपुर के अंदर, उस विश्वविद्यालय में वो काफी एक दुखद, लेकिन हाँ, उसके ऊपर कार्रवाई की गई और 4 घंटे के अंदर अंदर उन अपराधियों को सामने ला दिया गया। चलिए, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, प्रवक्ता है, आपका शुभ नाम? अक्षय गौड़, यहीं के रहने वाले सरदारपुरा के? हाँ जी। विकास सरदारपुरा का तो सुनने में तो आ रहा है, लेकिन आप आम आदमी पार्टी के लिए क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या दिखता है? निष्पक्ष विकास के नाम पे तो दोनों ही पार्टियों ने कुछ भी नहीं किया है। हमारी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जो मॉडल है हमारा, जिसमें चिकित्सा सुविधा, शिक्षा सुविधा, जो इतना अच्छा मॉडल हमारे देश में अरविंद केजरीवाल ने प्रस्तुत किया है, वो ना बीजेपी कर सकती है ना कांग्रेस कर सकती है। और इन दोनों ही सरकारों ने बारी बारी से जनता को बेवकूफ बनाया है और कुछ भी काम नहीं करके सिर्फ अपनी सरकार बचाने में रह गए और जनता का कुछ भी काम नहीं किया इन्होंने। राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब की सरकार ने जितने रोजगार अभी राजस्थान में दिए वो पूर्व में कभी नहीं दिए। स्पोर्ट्समैन को राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतते ही आउट ऑफ टर्म नौकरी, हर विभाग में जब वैकेंसी निकलती है तो 2% कोटा स्पोर्ट्समैन का। ये देखो आप, इनको तो बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, इनके पास कुछ नहीं है। अगर बीजेपी कह रही है कि हम बहुत मजबूत स्थिति में राजस्थान में, तो बड़े बड़े नेता यहाँ क्यों बुलाए जा रहे हैं और बड़े हताशपूर्ण वो वक्तव्य दे रहे हैं। अब मैं वाल्मीकि समाज से बिलोंग करता हूँ। वाल्मीकि समाज की एक बहुत बड़ी समस्या थी रोजगार की। अशोक गहलोत ने 30,000 सभी कर्मचारियों को रोजगार देके जो इतना बड़ा काम किया, वो किसी मुख्यमंत्री ने किया, हिंदुस्तान में किसी मुख्यमंत्री ने किया होगा। तो सुबह से लेकर शाम तक सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र के रुझान आपने देखे कि जनता के दिल में आखिर क्या है, किसका पलड़ा ज्यादा भारी देखने को मिला, वो भी आपने हकीकत देखी। और हम सब जानते हैं कि सरदारपुरा के सरदार माने जाने वाले, जननायक माने जाने वाले और जादूगर कहे जाने वाले हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक गढ़, कांग्रेस का गढ़ है। लगातार 6 बार इसी क्षेत्र से वो चुने गए, जीते गए। नेताजी राज कर रहे हैं इस समय, यहाँ जनता के दिल में है, छाए हुए हैं और जनता कैसे भी करके वो उन्हें दोबारा देखना चाहती है। बिल्कुल, एक बात तो जरूर देखने को मिली है, क्योंकि जब सरदारपुरा में जब वोटिंग होगी और आगामी विधानसभा चुनावों में जब जनता वोट डालने जाएगी, तो ऐसे में ये जो दिलचस्प नजारा है बेहद रोचक होने जाएगा जब नतीजे सामने आएंगे। तो आगे देखते हैं अब जोधपुर की बाकी विधानसभाओं के क्या क्या रुझान है, क्या है राजस्थान के दिल में बोल बेधड़क।